हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? इस वीडियो में देखेंगे 2016 का मैथ्स का एमपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ की ये हमारी चौथी वीडियो है। 2013 से लेकर 2015 तक की वीडियो हमने कवर अप कर ली है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको सजेस्ट करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अब आप ध्यान से समझिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होते 24, आपके क्वेश्चन में होते 25 क्वेश्चन, नियरली पूरी वेटेज होते हैं 25 क्वेश्चन की, जिसमें से 25 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आपने मान लीजिए 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, जिसमें से 27 इंटू 25 इंटू 7 करिए तो कितना आएंगे 125। मतलब ऑल अराउंड आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 125 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे, है ना। 7 पेपर से आप 125 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे, हर पेपर में 25 ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हर साल कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रिपीट होता है और नियरली 125 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। कितने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने पड़ेंगे? जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो 60 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। मतलब 125 से 60 या 70, ज़्यादा 70, मैक्स टू मैक्स 70। बाकी हर ऑब्जेक्टिव किसी न किसी प्रीवियस ईयर का क्या रहता है, कुछ ना कुछ सब पार्ट रहता है, या फिर कुछ ना कुछ उसमें सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी जाती है और उसको फॉर्मुलेट कर दिया जाता है। सोचिए आपको कितने ज़्यादा मार्क्स आपके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। दूसरे टारगेट क्या रहेगा, 15 चैप्टर है आपके मैथ्स में और प्रीवियस ईयर पेपर कितने हैं, नियरली आपको 7 सॉल्व करने हैं। साथ में 25 क्वेश्चन होंगे, है ना, जिसमें ऑब्जेक्टिव और 5 कट कर दे तो कितने हो जाएंगे 19 क्वेश्चन हो जाएंगे ना। 19 क्वेश्चन सॉल्व करने, कुछ और वगैरह मिला के 25 क्वेश्चन हो गए आपके ना। हर पेपर में आपके 25 क्वेश्चन हो गए। ऐसे कितने पेपर होंगे? 7 पेपर होंगे, तो कितने 125 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे ना, तो फिर भी आप देखेंगे कि 70 क्वेश्चन के अराउंड ही आपको सॉल्व करने पड़ रहे हैं। मतलब हो सकता है कि 2021 में जो आने वाला पेपर है आपका, इस साल जो पेपर आने वाला है वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही 50% आ जाए, हो सकता है ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन है। अब पहला जो क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस है ना, पैरेलल लाइन अगर पैरेलल है तो हर साल रिपीट हुआ है। पिछले साल के पेपर देखिएगा ना तो 3 में से 2 में तो रिपीट हुआ ही है, तो इसमें भी रिपीट आ गया। तो अगर पैरेलल लाइन है, क्या है, अगर पैरेलल लाइन है, 2 लाइन है पैरेलल, तो इसका इक्वेशन क्या आएगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होगी पैरेलल लाइन की इक्वेशन। दूसरी देखिए, दूसरा बोला द थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन आपको हटा दिया गया है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, स्किप, है ना, मतलब स्किप नहीं आप लिख लेंगे वरना पता चला, हटा दीजिए। हाँ, थर्ड वाले में बोला गया है द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। मैक्सिमम भी 2 होती है ना, मैक्सिमम 2 होती है। फोर्थ, द मेजर ऑफ एंगल PAQ इन द गिवन फिगर में आपको देखना है PAQ कितना बना रहा है। तो सर्कमफ्रेंस पे ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल होता है, तो कितना बनाएगा 90 डिग्री। कितना बनाएगा 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री बनाएगा। और फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाला है द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अगर, हाँ, अब देखिएगा पिछली बार क्या पूछा था, इसी के प्रीवियस ईयर मतलब 2015 में क्या पूछा था कि लेंथ मतलब कि हाइट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द हाइट ऑफ द टावर अगर इक्वल है तो एंगल कितना होता है 45 डिग्री। इसमें क्या दे दिया, अगर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट 30 मीटर है तो हाइट कितनी होगी, अगर एंगल 45 डिग्री है। ध्यान दीजिए, अच्छे से दीजिए, अगर दोनों लेंथ बराबर हैं तो एंगल 45 है। इस बार दिया है कि 45 है, तो दोनों साइड बराबर होंगी, तो आंसर क्या जाएगा 30। तो आंसर क्या जाएगा 30, है ना, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, तो पहला क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। जीरोस पता करने लीनियर पॉलिनोमियल का दिया है, क्या दिया, ax + b दिया है आपको। अगर जीरो पता करने तो बस सिंपल सी बात है, जीरो लगा दो आगे। जैसे जीरो लगाया तो अपन को x की वैल्यू निकाल लो, है ना। x की वैल्यू निकालने के लिए b को उससे ले जाएंगे, तो बेचारा b किसका, प्लस का है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फितरत उसकी चेंज हो जाएगी, है ना। तो x क्या आ गया इसका, b/a, क्या आ गया, जीरो के b/a आया। बहुत सिंपल। दूसरा क्वेश्चन फिर से आउट ऑफ कोर्स करने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, टू साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल प्रोपोर्शनल में। अगर 2 साइड प्रोपोर्शनल में है ना, 2 साइड क्या है, प्रोपोर्शनल में, तो ट्रायंगल हमेशा क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। क्या रहेंगे, सिमिलर, SIMILAR। बस स्पेलिंग याद करके चले जाना, आंसर लिखिए ना, 1 मार्क्स मिल जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड वाला था ये, सेकंड वाला तो आउट ऑफ कोर्स है। तो फोर्थ वाला देखिए,
फोर्थ वाले में क्या बोला है, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर, देन एरिया। तो बच्चा जानता है कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या चीज आपको चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस दे रखी है, हाँ दे रखी है, तो कितनी दे रखी है वो 7, कितनी दे रखी है 7, 7 का स्क्वायर, तो 7 से 7 गया, 22 इंटू 7 सबको करना आता है 154, है ना। कभी कभी बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या करें इसके आगे, तो मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई, कुछ नहीं दिया तो मल्टीप्लाई समझिएगा, क्या समझिएगा मल्टीप्लाई, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज √3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब विल बी। तो लेंथ ऑफ एज हमेशा क्या होगी, ऐसे मेजर पे समझा दे तो हमको ये अपना हो गया बेचारा एक अच्छा सा अपना अपन ने क्यूब बनाया, क्या बनाया क्यूब बनाया, है ना। क्यूब को कैसे मेजर करें, सबकी साइड क्या होती है ए होती है, क्या होती है ए होती है। पहला वाला पार्ट देखिए ना, पहला वाला पार्ट देखिए, जैसे अपना कमरा है ना, ये क्यूब है, क्या है कमरा है क्यूब है, तो इसका एक पार्ट मतलब ये अपनी क्या है एक वॉल है ना, एक वॉल को मेजर करिए, तो एक वॉल स्क्वायर की तरह होगी क्योंकि सबकी साइड बराबर है, तो यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा ए होगा। अगर मैं डायगोनल निकालूं, क्या निकालूं डायगोनल निकालूं, तो डायगोनल क्या रहेगा इधर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस तरह से पार्ट में ए ओ बी में, तो ए बी की जो लेंथ आएगी ना बेटा, ए बी की जो लेंथ आएगी वो कितनी निकल के आएगी a√2, कितनी निकल के आएगी a√2, है ना। ए बी की लेंथ कितनी निकल के आएगी a√2, और ए बी क्या है डायगोनल, क्या है डायगोनल, है ना डायगोनल है। तो इसमें दिया है अपन को कि डायगोनल जो है अपना 12√3 है, कितना 12√3 है, तो डायगोनल कितना हो गया 12√3, है ना 12√3 नहीं 12√2 है, सॉरी 12√2 इक्वल टू a√2, तो √2 को लेके भाग जाएगा तो बचेगा a, तो a कितना हो गया 12, कितना हो गया 12 बचा, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 12। नोट कर लिए इसको, ये फिल इन द ब्लैंक्स का फिफ्थ वाला है ना, फिफ्थ वाला, फोर्थ तक इधर तक कंप्लीट हुआ, हाँ फिफ्थ वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मैचिंग, हाँ तो मैचिंग देखते हैं अपन ना, मैं सबके और क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इसके मैं आगे आंसर लिख देता हूँ। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ा है आपने 1 पढ़ा है ना, तो थीटा वहाँ पे सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे सेम है थीटा, 25 और 25 सेम ही होता है, क्या कर सकते हैं, तो आंसर क्या जाएगा 1 आ जाएगा, क्या जाएगा 1 आ जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा, याद रखिए ना, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, है ना। सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 की वैल्यू क्या होती है नहीं पता, कोई बात नहीं, कॉस 60 की तो पता है, कॉस 60 की क्या होती है, कॉस 60 की क्या होती है, कॉस 60 की होती है 1/2, क्या होती है 1/2, 1/1/2, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 2, कितना जाएगा 2, मतलब कॉस 60 और सेक 60 एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, तो सेक कॉस 60 कितना हो गया 1/2, क्या होगा 1/2, तो सेक 60 क्या जाएगा 1/2 का उल्टा है तो 2 आएगा। tan 49 डिग्री क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 49 डिग्री है ना, tan स्क्वायर नहीं सॉरी tan 49 डिग्री है ना, tan 49 डिग्री, तो एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, वो दिखेगा जब भी ऐसा है ना उल्टे सीधे एंगल आए, मतलब कि जो वैल्यू आपको गिवन ना हो, है ना, 49 डिग्री आ गया, क्या क्या पढ़ा आपने 0 डिग्री पता, 30 डिग्री पता, 45 डिग्री पढ़ा, 60 डिग्री पढ़ा और 90 डिग्री पढ़ा, इसके अलावा कोई सा भी एंगल कोई सा भी डिग्री है ना उसको 90 से माइनस करके लिख दीजिए, क्या लीजिए, है ना, हमेशा ध्यान रखिए tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो कितना प्लस करें ताकि 90 बन जाए 41 डिग्री, कितना बने 41 डिग्री करेंगे ना तो जाके 90 बनेगा, और 10 का कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कॉट होता है, तो इधर पे कॉट लिख दीजिए, है ना, कॉट 41 डिग्री इधर पे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताना है, सही गलत बताने, मतलब कि ट्रू और फॉल्स बताने, है ना, ट्रू और फॉल्स बताने, बहुत आसान है एमपी बोर्ड का पेपर ना, कोई भी बच्चा अगर थोड़ी सा स्मार्ट वर्क करे ना तो आराम से 60 प्लस ला सकता है ना, लास्ट के एग्जाम के टाइम में पढ़ के ही सिर्फ 60 प्लस ला सकता है, थोड़ी सी स्मार्ट वर्क करे, है ना, तो स्मार्ट वर्क करिएगा। पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, तो x प्लस √2x, x प्लस 2 रूट, है ना, तो अपन को ही पता है कि ना पावर क्या हो जाए, मतलब नहीं इंटीजर में ना आ रहे तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ट्रू, क्योंकि अपन को दिया है नॉट अ पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन है इनकम टैक्स, छोड़ दीजिए सेकंड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन पे देखिए, थर्ड क्वेश्चन एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, हाँ भैया सेम ट्रू होते हैं, है ना, सेम सेगमेंट के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, सबको पता है। फोर्थ देखिए, तो फोर्थ वाले में क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3 πr², नहीं गलत हो गया, क्या होता है फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स, पता है ना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेफिनेट इमेज इज ऑलवेज
1, हाँ अगर इवेंट श्योर है, अगर इवेंट श्योर है, डेफिनेट है, तो क्या बोलेंगे अपन कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी ना, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1 रहेगी, तो इसकी क्या जाएगा ट्रू। ट्रू। क्वेश्चन 5, राइट द आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंस में लिखना है ना। आपको पहले इक्वेशन दी है और y की वैल्यू बोला 0 पुट अप करो, तो x की वैल्यू निकालो, तो क्या इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। अगर y इक्वल टू 0 रख दें, y इक्वल टू 0 रख दें, तो y की जगह 0 रख दें, है ना, तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 5, 2 इंटू 0 पूरा ही 0 हो जाएगा, तो x में कुछ भी ऐड करेंगे तो x ही आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, है ना, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, x में 0 ऐड करेंगे तो x ही आएगा, जो कि पहले का आंसर। दूसरे का आंसर क्या होगा देखते हैं अपन, क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला लिखना है तो छोड़ सकते हैं, वैसे आपको पता ही होगा हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, पिछले प्रीवियस पेपर में मैंने करा के रखा है, तो देख लीजिएगा, या फिर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो स्टेटमेंट पाइथागोरस लिखना अच्छे से लिखना आप, है ना, है ना। अब मैंने ABC नाम दिया ट्रायंगल का, क्या दिया, आप PQR भी दे सकते हैं ना, कोई XYZ भी दे सकता है, सबकी अपनी मर्जी अपनी श्रद्धा भक्ति है, जो चाहे वो दे सकता है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या चेंज होगा, नहीं होगा, वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये आ गया आंसर अपना, है ना, आ गया अपना आंसर, जो है सेकंड था या थर्ड था, सॉरी थर्ड था, सेकंड वाला तो छोड़ दिया ना अपन ने, या छोड़े नहीं, आउट ऑफ कोर्स है। तो फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला क्या है, व्हाट आर द नंबर सर्कल पासिंग थ्रू द नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकता है, 1 हो सकता है, ओनली 1, है ना, 1 ही हो सकता है। फिफ्थ देखिए, तो फिफ्थ वाला क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मोड ऑफ द गिवन डेटा, तो वैल्यू ऑफ द मोड ऑफ द गिवन डेटा, तो देखिए सबसे ज्यादा नंबर 9 हो रहा है ना, सबसे ज्यादा नंबर 9 रिपीट हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 9, आंसर आ जाएगा 9, नोट कर लीजिए। तो ऑलरेडी क्वेश्चन अपन ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 25 तक अपन ने देख लिया, 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो क्वेश्चन नंबर 6 सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखने, तो आपको स्टेटमेंट मैथ्स में समझनी है और इंग्लिश में लिखनी है, मैथ्स में समझेंगे आप और इंग्लिश में लिखेंगे, तो वो हर कोई लिख सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले ना बुक खोलिएगा और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ना, उसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, है ना, उसके बाद है आपका एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो वो भी आप अच्छे से लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको इंग्लिश में लिखना है, तो मैं इस वीडियो में वो कवर अप नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखना और अच्छे से समझना ना, ध्यान से देखना, अच्छे से सुनना और ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, तो 2 सिमिलर ट्रायंगल है, सबसे पहले 2 सिमिलर ट्रायंगल है, तो 2 सिमिलर ट्रायंगल बना लो अपना, है ना, 2 सिमिलर ट्रायंगल बना लेते अपन, ठीक है, 2 सिमिलर ट्रायंगल अपन ने बना लिए, इसको नाम दे दो अपना ABC, और सबको ही पता है PQR, है ना, कौन सा PQR, है ना, एक हो गया ABC, एक हो गया PQR। अब आपको पेरीमीटर पता है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, है ना, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा P1, इसका 30 डिग्री है, और इसका है 30 डिग्री, सॉरी 30 सेंटीमीटर है, और इसका है 20 सेंटीमीटर है, इसका 30 सेंटीमीटर है, इसका 20 सेंटीमीटर है। लेंथ की साइड भी नहीं पता, तो सबको नाम दे दो X सेंटीमीटर, Y सेंटीमीटर, और तीसरी साइड दी आपको 12 सेंटीमीटर, है ना, तीसरी साइड दी आपको 12 सेंटीमीटर। इसकी साइड नहीं पता आपको ना, नहीं पता है, लेकिन क्या बोले दोनों सिमिलर है, तो साइड क्या रहेगी, प्रोपोर्शनल में रहेगी, साइड क्या रहेगी, प्रोपोर्शनल में रहेगी। जब भी रेशियो में आए, तो जब भी रेशियो में आए, अगर एक का रेशियो x है तो दूसरे का रेशियो kx मान लीजिए, क्या मान लीजिए, kx, है ना, k इंटू एक्स, ऐसा समझिए आप और आपके फ्रेंड के पास, है ना, आप और आपके फ्रेंड के पास जो मनी है वो 1:2 में है ना, आपके पास 1 पार्ट है, उसके पास 2 पार्ट है, आपके पास है 20 रुपीज़, तो उसके पास कितने होंगे 40 रुपीज़, कितने होंगे 40, मतलब 2 इंटू 20, है ना, तो इधर वैसा जैसे इधर पे के है तो उधर पे क्या है वो 2 है ना, क्योंकि जो आपके पास मनी है उसका दुगना है उसके पास, वैसे ऐसा हो सकता है किसी के पास उसका तिगना हो, 3 टाइम्स हो, किसी के पास 4 टाइम्स हो, किसी के पास 5 टाइम्स हो, तो अपन ने मान लिया उसको k टाइम्स मान लिया, क्या मान लिया, k टाइम्स मान लिया, है ना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, तो इसका हो जाएगा KY, और इसका हो जाएगा k इंटू 12, क्या हो जाएगा k इंटू 12 या 12 इंटू k, 12 की एक ही बात है ना, 12 इंटू k एक ही बात है। अब देखिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब कि x प्लस वाई प्लस 12 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, x प्लस वाई प्लस 12 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, kx प्लस ky प्लस k 12 के इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 12 के इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ से k कॉमन ले लीजिए, तो k कॉमन लिए तो क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस
के एक्स प्लस वाई प्लस 12 इक्वल टू 20। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस 12 की वैल्यू क्या 30 है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो के इंटू 30 इक्वल टू 20। तो यहाँ से के कितना आ गया अपना 20/30 कितना आ गया 2/3 कितना आ गया 2/3। अब आपको प्रोपोर्शनल साइड निकालनी है। तो बीसी के प्रोपोर्शनल कौन सी है, बीसी के प्रोपोर्शनल कौन सी है, प्रोपोर्शनल साइड कौन सी क्यू आर है। और क्यू आर किसके बराबर है 12 के बराबर है, मतलब कि 12 इंटू 2/3 12 इंटू 2/3 3 1 जा 3 4 जा 4 2 जा 8 कितने आ गई 8 सेंटीमीटर कितने आ गई अपनी 8 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो और वाला है ना वो पिछली वीडियो में कवर करवाया था मैंने, तो वो आप देख लेना। ठीक है, अब मैं चालू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 चालू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। तो 8 में बोला कि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर दो सिमिलर ट्रायंगल है और दोनों के एरिया आपको 64 और 100 सेंटीमीटर दिए हैं और क्यूआर है 12 सेंटीमीटर। तो आपको साइड निकालनी बीसी की। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखना। दो ट्रायंगल अपने पास है ना, दो ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर है ना, जो हो गया अपने एबीसी और जो अपना पीक्यूआर है ना। तो अपन क्या क्या इसमें लगाएंगे, थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, थ्योरम। तो अपन को पता है कि एरिया है ना, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर क्या होता है, साइड के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, साइड के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे साइड के दिए क्यूआर दिए, क्या दिए क्यूआर। तो यार इसके पास देखिए लास्ट के 2 नंबर है, तो इसका भी लास्ट का 2 नंबर आएगा। इधर आ गया बीसी लास्ट का 2 नंबर, इधर का लास्ट का क्यूआर वेरिएबल का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर है ना। तो एरिया कितना दिया आपको, एरिया दिया आपको एबीसी का है ना, हाँ एबीसी का 64 दिया है और पीक्यूआर का कितना दिया 100 दिया है इक्वल टू बीसी। बीसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और क्यूआर की वैल्यू क्या दी है आपको 12। क्यूआर की वैल्यू क्या दी है 12 है ना। अभी आप कुछ भी मत करिएगा है ना, कभी आप कुछ मत करिए। कंपैरिजन हमेशा इक्वल क्वांटिटी में होता है, कंपैरिजन हमेशा इक्वल क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो उसको भी स्क्वायर के टर्म पे लिखिए। तो कितना लिख सकता हूँ मैं 8/10 का स्क्वायर इक्वल टू BC/12 है ना। अब ना नंबर को नंबर से कंपेयर कर लीजिए, मतलब पावर क्या होगी सेम हो गई। तो कंपैरिजन किस में होगा, जो इधर पे क्या है बेस में है। तो 8/10 इक्वल टू BC/12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 इंटू 12/10 इक्वल टू BC। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे आएगा सॉल्व करने पे, 2 5 जा 2 4 जा है ना, और बाकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 12 4 जा कितने हो जाएंगे 40, 12 24 12 36 12 4 जा 48 48/5 इक्वल टू BC। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45 और 30 बचेगा, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा। तो 9.6 सेंटीमीटर इक्वल टू BC। रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से देखना क्योंकि थोड़ी सा ट्रिकी है ना, थोड़ी सा ट्रिकी है। क्या होता है कि जब भी आपको गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC है, DE इज पैरेलल टू BC है, इस कंडीशन में क्या होता है साइड हमेशा प्रोपोर्शन में डिवाइड होती है। तो AD/DB इक्वल टू AE/EC, AE/EC हो जाएगा है ना। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने का, क्योंकि आपको इधर पे AC पूछा है। क्या पूछा है आपको, AC पूछा है ना, पूरी साइड दी है। तो आपको नीचे AC लाना पड़ेगा जैसे तैसे करके। तो इस इक्वेशन में क्या कर दूँ +1 कर देता हूँ, क्या करता हूँ +1 कर देता हूँ। तो AD/DB +1 इक्वल टू AE/EC +1, दोनों साइड +1 करा। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड के पास आपके फ्रेंड के पास और आपके पास 5 रुपीज़ थे है ना, दोनों को मैंने 1 रुपीज़ दे दिया। तो दोनों के पास 6 रुपीज़ हो गए। तो दोनों रहे तो अभी भी सेम रहे ना, अभी भी सेम नंबर है उनके पास, क्या है सेम नंबर है। तो वैसे 1 ऐड करने पर भी क्या आएगा सेम नंबर आएगा। तो अब लिखिए क्या आ जाएगा AD प्लस DB/DB इक्वल टू एलसीएम लिया मैंने हम EC/EC है ना, एलसीएम लिया। अब देखिए AD प्लस DB मिला के क्या बना रहे, AD और DB को मैं ज्वाइन कर दूँ क्या बन जाएगा मेरा AB बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा AB बन जाएगा। तो यहाँ से इसके बाद यहाँ से लिख रहा हूँ। तो AB/DB इक्वल टू कितना आ जाएगा AC/EC है ना, AC/EC आ जाएगा। आई बात समझ में आपको है ना, आई बात आपको समझ में। अब AB/DB कैसे निकालें, तो बस सिंपल सी बात है, इन दोनों को आप क्या करिए ऐड कर दीजिए। तो AD/DB आपको क्या दिया था 3/5 दिया था, इसमें +1 करिए। तो +1 जैसे मैंने AB/DB में +1 करा तो मेरा लास्ट में प्रेजेंट क्या रहा है AB/DB
कितना आ रहा है इसमें प्लस 1 करने पे 8/5 आएगा। क्या आएगा 8/5 आएगा। जब आप है ना जैसे प्लस 1 करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 5, एलसीएम आ जाएगा इधर पे 5, तो इधर आ जाएगा 3 + 5, तो 3 + 5 हो जाएंगे 8 है ना, 3 + 5 हो जाएंगे 8 है ना। तो ये एक्सप्रेशन आएगा मेरा। तो ए बी अपॉन डी बी कितना आ गया, ए बी अपॉन डी बी कितना आ गया 8/5 इक्वल टू ए सी। तो ए सी आपको गिवन है 6, कितना गिवन है 6 अपॉन ई सी, 6 अपॉन ई सी। यहाँ से ई सी निकाल लीजिए, यहाँ से ई सी निकाल लीजिए, तो यहाँ से ई सी कितना आ जाएगा, ई सी कितना आ जाएगा, ई सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × ई सी होगा, 6 × 5 होगा। तो ई सी मेरा कितना आ गया 6 × 5/8, तो 6 5 से 30/8 कितना आ गया 30/8 आ गया। नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे ए ही पूछा था ना, ए ही पूछा था, तो मैं इसको ना इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, है ना। अब आपके पास ई सी की वैल्यू है, ई सी की वैल्यू है, और ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू भी 3/5। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद देखिए, तो ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू कितनी है 3/5 है, इक्वल टू ए ही आपको निकालना है, तो ए को ए लिखा रहने दीजिए। ई सी कितना है 30/8 आया, कितना है 30/8 आया, है ना 30/8 आया। बस छोटी सी कैलकुलेशन बढ़ गई इधर पे, तो 3/5 इक्वल टू 8 AE/30, 8 AE/30 है ना, 8 AE/30 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 6 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 4 3 बार में कटेगा, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 इक्वल टू 4 AE है ना, 9 इक्वल टू 4 AE। तो यहाँ से AE कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा 9/4, कितना आ जाएगा 9/4। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो 9 वाले में आपको 9 वाले के जो फर्स्ट वाला है तो उसमें आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है अर्थमेटिक मीन की, तो आप लिख दीजिएगा। 9 का और वाला देखिए, तो इसमें आपको मीडियन निकालना है ना, तो मीडियन निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आप या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में अरेंज कर लीजिए, या तो छोटे से बड़े या तो बड़े से छोटे नंबर पर अरेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले अरेंज करते हैं, तो सबसे छोटा नंबर है अपना 1 है, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 4 है ही नहीं है तो 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 भी नहीं है, 9 भी 9 है, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, है ना। कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हो गए 9। तो n हो गया अपना 9, मतलब कि ऑड है ना, मतलब कि ऑड। तो ऑड वाले का मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है n+1/2th टर्म। ये था n की वैल्यू क्या है 9, 9 + 1 हो जाएगा 10, तो 10/2 तो टर्म 10/2 फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म देखिए कौन सी है 1 2 3 4 5, कौन सी 6। तो मीडियन कितना आ गया, मीडियन मेरा मीडियन कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन द सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। एक डाइस को थ्रो करा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर निकालनी है। तो सबसे पहले डाई को आप इमेजिन करिए। तो डाई दिखने में कैसा होता है, दिखने में एक क्यूब जैसा होता है, जिसके ऊपर 1 बिंदु 2 बिंदु 4 बिंदु 3 बिंदु 5 बिंदु और मैक्सिमम 6 बिंदु रहती है ना, 1 1 2 1 2 3 ऐसी 6 बिंदु रहती हैं। तो जब अपन थ्रो करेंगे तो मनचाहा नंबर तो आ नहीं सकता, डाई अपना दोस्त तो है नहीं, जब मनचाहा नंबर आ जाएगा, डाइस अपना दोस्त तो है नहीं है, तो है ना, और हर बार अपने दोस्त तो है नहीं, वरना सांप सीढ़ी में हर कोई जीत जाए। तो इसलिए क्या क्या नंबर आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता, या तो 2 आ सकता, या तो 3 आ सकता, या तो 4 आ सकता, या तो 5 आ सकता, या तो 6 आ सकता। तो ऑड नंबर कितने आ सकते हैं, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या क्या आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, ये आ सकते हैं मेरे ऑड नंबर आ सकते हैं। इसके अलावा ऑड नंबर कोई भी पॉसिबल नहीं है ना। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए अपने, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए अपने 3 है ना, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना जाएगा 3/6, मतलब कि 1/2 कितना जाएगा 1/2। 2 कॉइन को टॉस करा है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का और वाला है, जिसमें 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हेड आने की चांसेस क्या क्या है। तो ध्यान से देखना, मैं जो समझा रहा हूँ, अगर आपने इस बार समझ लिया ना तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, मतलब बोर्ड एग्जाम तक तो भूलने नहीं है, 11 12 में भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए कैसे समझ रहा है, अपना एक कॉइन है, अपना दूसरा कॉइन है ना, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो पहले वाले से हेड आ जाए, दूसरे वाले से टेल आ जाए, है ना। पहला वाला बोले नहीं मेरे में से टेल आएगा, तो दूसरे वाले बोले मेरे में से हेड आ जाए, चलेगा। पहला वाला बोले मेरे में से टेल आ जाए, तू भी टेल लिया, मैं भी हेड लेता हूँ, तू भी हेड लिया। इसके अलावा कोई और केस है क्या, कोई और केस पॉसिबल ही नहीं है ना, 4 के अलावा कोई और केस पॉसिबल ही नहीं है। पूछा है कि दोनों में हेड आए, तो दोनों में हेड कितने हैं, एक ही केस आ रहा है कि दोनों में हेड आने का, 4 में से एक ही केस आ रहा है ना कि दोनों में हेड आए, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम, एग्जाम में पूरा लिख के आना, गलती मत करना, अपॉन टोटल आउटकम। एग्जाम में लिखने के मार्क्स मिलते हैं ना,
याद आपको आता कितना उसके मार्क्स नहीं मिलते, लिख के आप कैसे आओगे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे उसके मार्क्स मिलते हैं। तो एग्जाम में अच्छे से लिख के आना। फेवरेट आउटकम कितना हो गया मेरा 1, एक ही चांसेस है, कितने में से 4 में से एक ही चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/4। क्वेश्चन 11 देखने में जितना आसान है करने में भी उतना ही आसान है। दिखते से आपको लग रहा है ना बस सॉल्व करना है इसको ना, कि क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बात देख लीजिए, कंफ्यूज करने के लिए y+2x दे दिया है ना, x+2y लिखो, y+2x एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए क्या है 3x - 2y = 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + y = 5 है ना। दूसरे वाले नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ दूसरी इक्वेशन में मैं, तो दूसरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 × 2x + y = 2 × 5 है ना। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, तो क्या आ जाएगी 10 इक्वेशन 4x + 2y = 10, 4x + 2y = 10। अब फर्स्ट और थर्ड वाली को सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट और थर्ड वाली को सॉल्व कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इधर पे -2y है, इधर पे +2y है, दोनों एक साथ रह ही नहीं सकता, तो दोनों एक दूसरे को मान डालेंगे तो कट हो जाएगा है ना। कितना आ जाएगा 3x और 4x आ जाएगा। तो प्लस करने पे क्या आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को कर दूँ मैं प्लस कर दूँ, क्या कर दूँ प्लस कर दूँ, फर्स्ट और थर्ड को प्लस कर रहा हूँ है ना, फर्स्ट + थर्ड है ना, कन्फ्यूज मत होना बच्चा है ना, फर्स्ट और थर्ड को प्लस कर रहा हूँ। क्या आ जाएगा 3 + 4 होता है 7x, 0 से 0 गया तो 0y बचा है ना, अरे y मत लिखो 0 ही लिखा देने दो रे, क्या प्रॉब्लम है। 10 + 4 14, तो x कितना आ गया मेरा 2, x कितना आ गया 2, 14/7 आएगा 2 आएगा। तो पहली इक्वेशन में रख देना x की वैल्यू, तो पहली इक्वेशन में रख देते अपन, तो क्या है 3 × 2 - 2y = 4, 3 × 6 - 2y = 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 को उससे ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2y = 2, तो y = 1, y = कितना आ गया 1 आ गया, x = 2 और y = 1। क्वेश्चन 11 का और वाला भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से पूछा गया, इसमें यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन पूछा है। तो यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे a1 क्या है पहले वाले कोफिशिएंट कितना है 2, नीचे कितना है 3, नॉट इक्वल टू b1, तो b1 है m और b2 है मेरा -7, b2 है मेरा -7। इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा -14 नॉट इक्वल टू 3m, तो -14/3 = m नॉट इक्वल टू m। तो m की वैल्यू बस -14/3 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी होगी चलेगी, लेकिन अगर -14/3 हो गई तो क्या हो जाएगा वो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा ना। तो यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होगी m नॉट इक्वल टू -14/3। अब नो सॉल्यूशन की देखते हैं जो होगी यूनिक सॉल्यूशन की। तो नो सॉल्यूशन की क्या होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है ना, c1/c2। तो a1 कितना है 2/3 इक्वल टू b1 m/-7 है ना। b का तो कोफिशिएंट और साइन के साथ लेना है, तो m कितना है और b कितना है ना। आप वीडियो देख रहे होंगे ना, तो मैंने बहुत अच्छे से पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, तो अच्छे से देखिएगा आप। हाँ, इधर पे कितना हो जाएगा नॉट इक्वल टू -4/-10, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -14/3 इक्वल टू m है ना, पहले केस में आएगा। अगर मैं इन दोनों को लूँगा, अगर इन दोनों को लूँ तो क्या आ जाएगा m/-7 नॉट इक्वल टू 4/10 है ना, m/-7 नॉट इक्वल टू 4/10। तो m क्या जाएगा m नॉट इक्वल टू -28/10, m नॉट इक्वल टू -28/10। तो m की वैल्यू या तो -14/3 हो जाए, या तो m की वैल्यू -28/10 ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो चलेगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 ना, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, इधर पे जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, तो वो सब आपको ना अच्छे से और स्टेप वाइज आपको लिखने हैं ना। यहाँ पे मेरा मोटिव क्या है कि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ ले। अगर आप मैथ्स में क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना, तो इंग्लिश में लिखना आपके लिए बहुत आसान होगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैथ्स को इंग्लिश में या तो स्टेप वाइज लिखना कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो उस वीडियो को अच्छे से देखना, उस वीडियो को आप अच्छे से देखना। लिंक आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिएगा। और अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो हमारी मेक अकेडमी आईडी को फॉलो कर लीजिए है ना, मेक अकेडमी 1207200920@gmail.com है ना, उसको आप अच्छे से फॉलो कर लीजिए, अच्छे से मतलब फॉलो कर लीजिए, तो इस पर आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि सम ऑफ टू नंबर इज 7, सम ऑफ टू नंबर इज 7 है। तो दो नंबर आपको नहीं पता कौन से हैं, नहीं पता कौन से, तो सबसे अच्छे दो वेरिएबल जिसको आप अच्छे से बहुत अच्छे से जानते हो वो क्या है x और y है ना। तो x + y मेरा कितना हो गया 7, दो नंबर का सम कितना है 7 है। अब क्या बोला है कि इनका जो सम है ना, इनका जो सम है इस 7 टाइम इट्स डिफरेंस है, 7 टाइम इस डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस, यानी कि x + y जो है वो कितना है 7 टाइम x - y के हैं, 7 टाइम x - y के हैं। तो x + y आपको पता है कि 7 है, तो 7 = 7 x - y
है ना। तो यहाँ से 7 नीचे आ जाएगा, तो 7/7 इक्वल टू x माइनस वाई। सॉल्व कर लीजिएगा ना, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। दो नंबर जिसको प्लस करने पे 7 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, तो ऐसे दो ही नंबर है 4 और 3 है ना, बस क्या है 4 और 3 है, तो बस 4 और 3 रख दीजिए। तो एक पर करके भी देख लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो गया और x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 2x इक्वल टू 8 आएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, x इक्वल टू 4 आ जाएगा और y आप निकाल लीजिएगा, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, उसमें लिखना मत भूलिएगा प्लीज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसको आपको फॉर्मूला मेथड से यूज करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको एलसीएम ले लीजिए। x का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 3x² माइनस 1 इक्वल टू 2, 3x² माइनस 1 इक्वल टू 2 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3x² माइनस 1 इक्वल टू 2x, 3x² माइनस 1 इक्वल टू 2x, कितना आ जाएगा 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। फॉर्मूला मेथड क्या कहती है, तो फॉर्मूला मेथड होती है अपनी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, रूट डी अपॉन 2a। तो सबसे पहले d निकालना है। तो d क्या होता है b² माइनस 4ac, d क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b कितना है माइनस का 2 है, तो माइनस का 2² माइनस का 4 इंटू 3 इंटू माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 प्लस 4 हो जाएंगे 16 है ना। 2 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो चाहे वो माइनस का चाहे प्लस का। तो 4 4 आ गया इधर पे, 4 3 4 12 माइनस 1 कितना का 12, तो 16 प्लस 12 सॉरी 4 प्लस 12 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास 16 है ना, d की वैल्यू आ गई मेरे पास 16, नोट कर लीजिए इसमें। तो b कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे b आपको इक्वेशन पता है ना किसके फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है इक्वेशन, है ना। अब नहीं आया तो अब समझ लीजिए। तो a कितना है मेरा 3 है x² के साथ है, और b कितना है माइनस का 2 है, और c कितना है माइनस का 1 है, c कितना है माइनस का 1 है। आया समझ में, इधर पर कर दीजिए नोट। तो x इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का b, तो माइनस ऑफ माइनस का 2 प्लस माइनस रूट डी, तो 16 का रूट क्या हो जाएगा, 16 का रूट तो 4 होगा अपॉन 2 इंटू 3, क्या आ जाएगा इधर पे 2 प्लस माइनस 4 अपॉन 6 है ना। एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, तो सबसे पहले प्लस लेता हूँ। तो x इक्वल टू 2 प्लस 4 अपॉन 6 मतलब कि 6 अपॉन 6 मतलब कि 1 है। और दूसरा x क्या आएगा मेरे पास, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस ले लेता हूँ, तो 2 माइनस 4 अपॉन 6 मतलब कि माइनस 2 अपॉन 6 मतलब कि माइनस 1 अपॉन 3, माइनस 1 अपॉन 3, नोट कर लीजिए। इसमें पूछा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट निकालना है। नेचर का मतलब होता है व्यवहार, व्यवहार कैसा व्यवहार है इसका। तो अपन इसको इक्वेशन के आते हैं रूट्स है ना, इक्वेशन के आते हैं रूट्स। अब वो रूट्स कैसे है ना, क्या अपन उसको फाइंड कर सकते हैं, क्या तो अपन उसको असल में देख सकते हैं या फिर अपन उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते, इस टाइप के रूट आते हैं ना। तो देखते हैं अपन कैसे रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले आप डी निकाल लीजिए। तो डी होता है b² माइनस 4ac। अगर b नहीं पता तो b होता है बच्चों x के साथ वाला नंबर। तो x के साथ क्या है माइनस का 1 है, जो दिखता नहीं वो 1 होता है, जो दिखता नहीं वो 1 होता है। और a कितना है मेरा, a हो जाएगा 6 और c हो जाएगा माइनस का 2 है ना। तो यहाँ से d निकालिए। तो d कितना आ जाएगा b² मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a है 6 और c कितना है माइनस का 2 है। यहाँ से कितना आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाए 24, तो कितना आ गया 25, कितना आ गया d मेरा 25। d मेरा 0 से बड़ा है, हाँ d मेरा क्या है 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा होता है तो d, तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं रियल रूट्स, हमेशा रूट्स क्या आएंगे रियल रूट्स रहेंगे। तो ये इसका नेचर हो गया कि अपनी जो इक्वेशन है वो क्या है अच्छी है। एक बार फिर से अपन चेक कर लेते हैं इसको। सो इधर पे माइनस का भी 2 है, तो है ना 6 4 24 48 आएगा, 48 आएगा। तो यहाँ पे 49 आ जाएगा। तो भी रूट चेंज नहीं होंगे क्योंकि 49 भी क्या है बड़ा है। तो 49 ग्रेटर देन 0 आ गया, तो यहाँ पे रियल रूट आ गया, क्या आ गया रियल रूट आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 का जो और वाला है वो उसमें क्या आपको एंगल दिए हैं है ना, और तीसरे एंगल निकालना है। तो सबको पता है कि एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। वैसे भी आउट ऑफ कोर्स है तो उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पूरा ही आउट ऑफ, दोनों क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स से है ना, इस बार है नहीं आपको कोर्स में, तो उसको भी आप स्किप कर दीजिएगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 14 से चालू किया था। अब अपन क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। एक हिल से जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। हिल की हाइट को अपने h माना और बिल्डिंग हाइट को 16 दी थी। तो यहाँ से जो टॉप से एंगल कितना बना था 30 डिग्री और बॉटम से एंगल कितना बना था 60 डिग्री। हाइट एंड डिस्टेंस बच्चों को अच्छे समझ में नहीं आती, मेरे को भी पता है, थोड़ी सा टफ टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके लिए 1 शॉट रिवीजन करवाया है। तो उस वीडियो को आप देखना है ना, मतलब आने वाले टाइम पे आपको 1 शॉट रिवीजन की वीडियो मिलेगी, तो उसको आप जरूर देखना है ना।
मैथ्स के 15 चैप्टर में से या तो मैं मार्क्स वाइज बनाऊंगा या तो हर टॉपिक का अलग अलग बनाऊंगा, तो उसको प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, इससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है अपनी, मान लीजिए अपन x सेंटीमीटर लेते हैं। क्यों जरूरत है, क्योंकि मैं एंगल लगाऊंगा, तो एंगल हमेशा ट्रिग्नोमेट्री एंगल या तो दो में लगते हैं, हाइपोटेन्यूस और बेस में लगते हैं, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस में लगते हैं, तो दो चीज़ में लगते हैं, तो है ना, आ गया। अब इसको अपना एक ट्रायंगल को नाम दे दीजिए ए बी सी डी और ई दे दीजिए, है ना। तो ए ट्रायंगल ए डी ई, देखिए ट्रायंगल ए डी ई, तो ए डी ई में एंगल कितना है 1060 डिग्री, कितना है 1060 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा ए अपॉन डी, कितना हो जाएगा ए अपॉन डी हो जाएगा। तो ए कितना है मेरा एच है और डी मेरा एक्स है, और 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, तो √3x इक्वल टू एच, √3x इक्वल टू एच हो गया। आए समझ, तो इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखिए सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन आप ए बी सी ट्रायंगल में बना लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में बना लीजिए, तो ए बी सी। अब ए बी सी में आप ए बी सी में बना लीजिए ट्रायंगल। तो देखिए इधर पे जो एच होगा मेरा, एच किसके बराबर होगा, ए सी प्लस सी के बराबर होगा, एच मेरा ए सी प्लस सी के बराबर होगा, जिसमें से सी कितना मेरा 16 सेंटीमीटर, कितना है 16 सेंटीमीटर है, तो ए सी मेरा कितना हो जाएगा 16, है ना, सॉरी ए सी है, तो ए सी मेरा कितना हो जाएगा ए सी एच माइनस 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एच माइनस 16, तो यहाँ पे एच माइनस 16 लिख देता हूँ मैं। और सिमिलरली बी सी इक्वल टू डी होगा इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक्स सेंटीमीटर, और यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री है ना, तो क्या है 1030 डिग्री, 1030 डिग्री इक्वल टू एच माइनस 16 अपॉन एक्स, एच माइनस 16 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू एच माइनस 16 अपॉन एक्स, है ना। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या है √3x है, कितनी √3x है, तो रख दीजिए 1/√3 इक्वल टू √3x माइनस 16 अपॉन एक्स। आए समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल टू 3x माइनस 16 √3, 3x माइनस 16 √3, 16 को इधर लाएंगे अपन, तो 16 √3 इक्वल टू 2x हो जाएगा, तो 8 √3 इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 √3। लेकिन अपन को हाइट निकालनी है, तो हाइट किसके बराबर है √3x के बराबर है, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो h इक्वल टू √3 इंटू एक्स, एक्स कितना 8 √3 है, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, मतलब 8 इंटू 3, 8 3 24, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 15 का जो और वाला है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस है, जिसमें आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन की लिंक आपको भेज दूंगा। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 अपन सॉल्व करते हैं। तो 16 क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दिया है आपको ना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अच्छे से देखिए कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है कुछ, सॉरी ऐसा दिखता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना। ये होती रेडियस आर, ये होता है इधर पे रेडियस आर, है ना, रेडियस आर होता है, और इसका एरिया कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा कितना होता है 90 डिग्री, कितना जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22.7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस कितनी दी है अपनी 14 दी है, तो 14 रख दीजिए। तो एरिया कितना जाएगा 1/4 इंटू 22.7 इंटू 14 इंटू 14, है ना। 90 से 4 बार में कटेगा 360, तो 7 2 जा 2 7 जा, तो 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा 154, कितना जाएगा 154। अब कितने एरिया है, कितने सर्किल है, एरिया कितने सर्किल है 4 सर्किल है, तो 4 सर्किल का एरिया क्या आएगा 4 सर्किल का एरिया। अगर एक का एरिया 154 है तो 4 क्वाड्रेंट सर्किल का एरिया, 4 क्वाड्रेंट सर्किल एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू 154, कितना जाएगा 4 इंटू 154, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 5 जा 20, 21, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 9, 4 2 जा 8, सॉरी इधर पे फिर से करता हूँ, 4 4 जा 16 हो जाएंगे तो 1 कैरी जाएगा, 4 5 जा 20 और 1 21, तो 1 2 कैरी, 4 जा 4 5 6, कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 का एरिया। अब पूछा है आपको जो रिमेनिंग पार्ट है ना उसका एरिया निकालना है, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा, पूरे सर्किल में से इन चारों को माइनस कर दो, पूरे सर्किल में से इन चारों को माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग कितना आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 माइनस 616 कितना आ जाएगा 10,000 माइनस 616। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
क्वेश्चन 16 का और वाला देखिए। तो और वाले में आपको एक सिलेंडर के ऊपर कोन रख दिया उन्होंने, तो एक रॉकेट का फॉर्म कर रहा है। वो क्या कर रहा है? रॉकेट का फॉर्म कर रहा है, जिसकी रेडियस है आपको 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन है आपकी 8.4 मीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर है आपका 21 मीटर है। आपको निकालना वॉल्यूम ऑफ रॉकेट। तो वॉल्यूम ऑफ रॉकेट क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ रॉकेट क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ रॉकेट क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हाइट डिफरेंस है और रेडियस सेम है, तो इसको h1 मान लीजिए, इसको h2 मान लीजिए, है ना। सॉल्व करिए तो 1/3 पाई कॉमन ले लीजिए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो कितना जाएगा? h1 प्लस h2, है ना। कितना जाएगा? h1 प्लस h2, है ना। बस इतना है रॉकेट का। जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो वैल्यू पहले मत रखिए, करिए और जितना हो सके उतना छोटा एक्सप्रेशन बना लीजिए, है ना। जब से एक से ज़्यादा क्या हो आपके पास फिगर हो, एक से ज़्यादा फिगर हो। तो यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे रेडियस कितनी? 2 मीटर है। कितनी? 2 मीटर। तो 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस कितनी? 2 मीटर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और हाइट h1। दोनों को प्लस करिए तो दोनों को प्लस करने कितना आएगा? 29.4। कितना आएगा? 29.4। सॉरी, इधर पे 4 × 29.4, है ना। अब इसको आप चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, वरना मैं कर देता हूँ। तो 7 4 जाएंगे 28 और 7 2 जाएंगे 42, है ना। 2 बार में और 3 से काटिए तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1.4। तो यानी कि 22 × 4 × 1.4, 22 × 4 × 1.4 मतलब कि 88 × 1.4, 88 × 1.4। तो यहाँ पे आएगा तो 88 आएगा, एक तो 88 आएगा ही आएगा, प्लस करेंगे, है ना। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 88 × 14, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 4 जा 32, 35 × 8 8 2, 5 और 8 कितने होते हैं? 5 और 8 बोलो, 5 और 8 कितने होंगे? 13। तो यहाँ पे 3 1 कैरी, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 11 1 12 12 मतलब 123.2। कितना आएगा? 123.2, है ना। वॉल्यूम आ जाएगा किस में? मीटर क्यूब में। किस आएगा? मीटर क्यूब में। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 तो आपके कोर्स में है, लेकिन मैं उसको क्वेश्चन को करा नहीं रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सिर्फ आपको फॉर्मूला पुटअप करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ी टफ था, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आउट ऑफ कोर्स है, तो उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। अब इधर आप आते क्वेश्चन नंबर 19। अब आप देख रहे हैं कि जब आप वीडियो को देख रहे हैं ना और आप जैसे पेपर सॉल्व करने जाएंगे ना, तो बहुत से क्वेश्चन आपको ना, मतलब बहुत से क्वेश्चन हेडेक लगेंगे, तो आप उसको करने की, आपके पेपर को करने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन आप वीडियो को देखेंगे ना, तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किसका रिपीट हुआ है, उसको क्वेश्चन को आपने करा हुआ है, तो उसको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, है ना। शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भी जरूर करिएगा, है ना। तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि एक इक्वेशन दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। लेकिन आप तो बोल सकते हो कि सर हमें तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है ना। तो देखते हैं इसको फॉर्म इस फॉर्म में लिख सकते नहीं लिख सकते। तो देखिए ध्यान से देखना, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जिसमें से मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते अपन। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से मैं -2 अल्फा बीटा कर दूं, क्या निकल के आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल के आएगा। आया समझ में, है ना। अब ऐसा क्यों करा वो ध्यान से देखना इधर पे। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको एलसीएम लीजिए आप, तो क्या आएगा? एलसीएम अल्फा और बीटा आएगा, तो ऊपर क्या जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इस टाइप में है, तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो यहाँ पे b कितना है? माइनस का 5 है, क्या आ जाएगा? 5/3, है ना, 5/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर -2 × अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा? 7/3। कितना हो जाएगा? 7/3। पर इधर पे माइनस का है ना, तो माइनस का माइनस माइनस इधर पे प्लस हो जाएंगे, इधर पे भी -7/3 आ जाएगा। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, कितना हो जाएगा जी? 25/9 प्लस 14/3, 25/9 प्लस 14/3 डिवाइड में -7/3। यहाँ पे इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ऊपर तो आएगा एलसीएम 9 आएगा, है ना, ऊपर 9 आएगा। तो ऊपर क्या आएगा? 25 प्लस 14 3 जा 3 4 जा 12 52, ठीक है। नीचे कितना आएगा? -7/3, है ना। तो 3 से 3 बार में गया,
तो अब कितना जाएगा, इस दोनों को प्लस करिए तो 77 अपॉन 21 माइनस का 77 अपॉन 21 माइनस का, चाहे तो -7 से काट सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 का और देखिए, 19 के और में एक राइट एंगल बना था अपना, और राइट एंगल का एरिया दिया था 10, क्या दिया था एरिया 10 दिया था। तो आपको पूछा था एक्स की वैल्यू पूछी थी, क्या पूछी थी एक्स की वैल्यू। तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है मेरा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे एरिया कितना 10 है, यहाँ पे एरिया कितना 10 है, हाफ इंटू एक्स प्लस 1, है ना। जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, वेरिएबल के साथ एक नंबर ब्रैकेट में, पॉइंट टू बी रिमेंबर, हाँ, ब्रैकेट के साथ कोई भी नंबर हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना है अपन को, वेरिएबल के साथ कोई नंबर हो तो ब्रैकेट में लिखना है। अब क्या करें अपन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 कितना जाएगा, 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, चाहे तो फॉर्मुला मेथड से सॉल्व करिए, चाहे तो मिडिल टर्म ब्रेक करिए। तो मिडिल टर्म में कौन से नंबर है, 4 और 5, बहुत प्यारे नंबर है अपने। तो 5x माइनस 4x माइनस का 20 इक्वल टू 0। आई बस समझ में, कितना जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक या तो x की वैल्यू 4 होगी या तो x की वैल्यू 5 होगी, सॉरी माइनस का 5 होगी। चलो सीधी सी बात है, अच्छे से देखिए, अगर 4 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आना है। -5 रखूंगा तो +5 मिलकर वो भी 0 हो जाएगा। इससे x की वैल्यू या तो 4 आ सकती है या तो 5 आ सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकती। लेकिन ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो x इक्वल टू -5 को बोलो टाटा बाय बाय, तो x इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आउट ऑफ कोर्स है तो उसको भी टाटा बाय बाय कर देना, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, पढ़ोगे तो आपका ही हेडेक होगा, तो इसलिए उसको हटा देना। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 आता है। मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है इसलिए ना, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कंस्ट्रक्शन का है, तो कंस्ट्रक्शन में करवा नहीं सकता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, चाहे तो स्किप कर देना, चाहे तो आप ट्राई कर लेना, नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सोल्यूशन देना मेरी जिम्मेदारी, कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप अपन दोनों अपने अच्छे से काम करेंगे तो दोनों का काम होगा, है ना। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कुछ कमी लगे तो, या फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ अच्छे से शेयर कर देना। कम अच्छी लगी तो लिखिएगा कि क्या क्या आपको कमी लगा है। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन 22 देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आपको प्रूफ करना है। अब ऐसे प्रूफ में ना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री एंगल वैल्यू में चेंज हो रहा हो तो आप क्या करिए, ट्रायंगल बना लीजिए। क्या बनाइए, ट्रायंगल बना लीजिए। तो मैंने प्यारा सा ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसकी हाइपोटेन्यूस है, इसकी बेस है, और इसका परपेंडिकुलर बेस है, और यहाँ पे थीटा के सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं थीटा इधर लेता तो परपेंडिकुलर इधर पे आ जाती है ना। तो अभी देखिए इधर पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है जो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की होती है, वो क्या होती है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको नाम दिया गया था पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम दिया गया था, पाइथागोरस थ्योरम। सब में लगनी है ना, सब में लगनी है तो आपको लगानी ही पड़ेगी, चाहे जैसे हो जाए। तो साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया, है ना। टेकिंग अपन क्या लें, तो अपन 1 को तो ले नहीं सकते, 1 तो है ना, 1 को लेके करेंगे क्या, तो टेकिंग LHS ले लेते। क्या ले लेते, LHS, राइट हैंड साइड, है ना। तो राइट हैंड साइड में क्या है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैंने 1 के बराबर ला दिया, तो मेरा आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, P/H का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, B/H का होल स्क्वायर। P/H क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर अपन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या आ गया, P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएंगे, P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होते हैं H स्क्वायर के बराबर। तो H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, तो मेरा 1 आ गया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 1 इक्वल टू 1 है। हाँ, सबको पता है, हेंस प्रूफ। देखिए इसको कैसे प्रूफ करना है ना, जिस आपको दिया है। तो देखिए 10 और 10 किस में कन्वर्ट होगा, सेक में, मतलब 10 पहले कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस का अपन उल्टा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से टेन थीटा को ले सकता हूँ मैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा, है ना, प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। टेकिंग LHS लिया अपन ने, क्या लिया, LHS, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो ऊपर से मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँ, साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया तो 1 अपॉन कॉस थीटा,
प्लस 1 और नीचे क्या बचा साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 है ना। साइन थीटा से साइन थीटा गया तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 हैंस प्रूफ। अच्छे से समझिए जो जैसे मैंने कन्वर्जन करना था ना वो मैंने कन्वर्जन करा इधर पे है ना। साइन थीटा जब मैंने कॉमन लिया, जब मैं हटा के कॉमन लेता हूँ, ऐसे मान लिए आपके पास जब मैं किसी चीज़ को हटाता हूँ है ना, क्या करता हूँ किसी चीज़ को हटाता हूँ, ऐसे मानिए 10 है ना, 10 प्लस 5 था है ना, 10 प्लस 5 था, इसमें से 5 कॉमन ले लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो 5 कॉमन ले लेता हूँ क्या बनता है 2 प्लस 1 बचेगा, क्या बचेगा 2 प्लस 1 है ना। अब इधर पे 1 क्यों बचा, आप तो बोलेंगे सर आपने 5 निकाल लिया तो 1 क्यों लिखा, 0 क्यों नहीं लिखा, तो 0 मैंने इसलिए नहीं लिखा, जब मैं इधर से निकाल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअली डिवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं है ना। जब मैंने 5 को 5 से डिवाइड करा तो 1 बचेगा है ना। अगर आपको समझ में है तो आप देखिए, अगर 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 हो जाता है ना, 10 प्लस 5 होता है 15, इसको करिए सॉल्व, तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, तो मेरा आंसर सेम है ना, जो पहले था वही था। जब मैं छेड़छाड़ कर रहा हूँ किसी नंबर के साथ, जो पहले वाला एक्सप्रेशन है ना बाद में वही एक्सप्रेशन आना चाहिए, क्योंकि मैं एक्चुअली उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ से आपको आपकी नानी क्या जाना है, आप तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं आपको जाने के, लेकिन फाइनली आपको पहुँचना क्या है, आपकी नानी क्या पहुँचना है, रास्ते आप कोई से भी चुन सकते हो है ना। तो वैसे ही मैंने सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैंने इधर से सिंप्लीफाई करने के लिए ताकि आसानी से सॉल्व हो सके, इसलिए अपन सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन कभी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो जब मैं कॉमन लेता हूं ना तो एक्चुअली मैं डिवाइड कर रहा होता हूं, तो जब मैं डिवाइड करता हूं तो जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन डिवाइड हो जाता तो उधर पे बनाया जाता, इसलिए मैंने इधर पे 1 लिखा है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 और 24 दो ही क्वेश्चन बचे हैं है ना, बस 2 ही क्वेश्चन करने आपको ना और आपकी पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाते तो उनकी लेंथ क्या होती बराबर होती, यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू बराबर पी आर है, क्या प्रूफ करना है पी क्यू बराबर पी आर है, ये आपको टू प्रूफ ये आपको साबित करके दिखाना है कि दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो कैसे दिखाएंगे, तो क्या दिख रहा है ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ, ट्रायंगल पी क्यू और ट्रायंगल पी आर ओ है ना। देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, पी और पी ओ दोनों में कॉमन है, पी ओ क्या होगा कॉमन। 9th क्लास में अगर गलती करी होंगी तो इधर आके आपको भुगतनी पड़ेंगी, तो 9th क्लास का थोड़ी सा कंसेप्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। आपको पता है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ से एंगल ओ क्यू पी और यहाँ से एंगल ओ आर पी है ना, पी क्यू ओ का ट्रायंगल और ओ आर पी इस वाले का ट्रायंगल कि दोनों क्या होंगे बराबर 90 डिग्री है ना। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है। और क्या चीज़ बराबर दिख रही है, क्या रेडियस बराबर होती है सर्कल में, हाँ होती है, तो इसमें ओ क्यू है, इसमें बताइए मत किसी को है कि रेडियस बराबर होती है सर्कल में, वरना सब कर लेंगे सॉल्व और आपको मार्क्स मिल सकते हैं, बता दीजिएगा सबको मिल जाएंगे मार्क्स। इक्वल टू रेडियस दोनों ही बराबर है ना, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए मेरे कॉन्करेंट हो गए ना, तो ट्रायंगल पी क्यू ओ इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल पी आर ओ है ना, बाय है ना कौन सी क्राइटेरिया हो गया, तो ये हो गया अपना एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो इससे मैं बोल सकता हूं कि पी क्यू बराबर पी आर बाय सी टी हैंस प्रूफ, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तो 24 में शॉर्टकट मेथड से बोला था, तो शॉर्टकट मेथड एलिमिनेट है, शॉर्टकट मेथड क्या है आपकी एलिमिनेट है, तो एलिमिनेट आप उसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। तो आप ना नॉर्मल मेथड से देखिए, नॉर्मल मेथड सेम क्वेश्चन हो सकता है 2021 में आ जाए और सेम मीन का ऐसी क्वेश्चन हो, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन हो और आपको पूछ जाओ है ना, कॉमन जो अपन निकालते हैं वैसे, तो एफ आई एक्स आई से निकालते हैं। तो मैंने इधर पे एक्स आई और एफ आई निकाल के रखा है ना, तो एक्स आई मेरा क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो 10 प्लस 20 अपॉन 2 करूंगा तो 30 अपॉन 2 आएगा, मतलब कि 15। वैसे दूसरा तीसरा चौथा ऐसा निकालते जाऊंगा, तो मेरी जी एक्स आई आ गई, एफ आई मेरे को दिया था, तो सबसे पहले एफ आई का आप सम कर लीजिए है ना, क्योंकि इधर पे मीन क्या होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई है ना, तो एफ आई का सम कर लीजिए। तो 6 प्लस 8 हो जाएंगे 14 और 3 हो जाएंगे 14 और 3 कितने हो जाएंगे 17 27 और 7 कितने हो जाएंगे 34 और 3 कितने हो जाएंगे 37 और 3 कितने हो जाएंगे 40 कितने हो जाएंगे 40। इधर पे यहाँ पे एफ आई एक्स आई करिए तो कितना आएगा 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20, तो यहाँ पे 2 जैसा मैंने 1s प्लेस और 10s प्लेस पे लिखा वैसे आप लिखिएगा। 9 और 2 11 और 5 16 17 और 6 23
23 और 3 26, 26 और 26 और 7, तो 26 और 7 कितने होंगे 33, 33 का 3 ऊपर करिए, 3 to 5, 5 + 4 9, 9 + 3, 9 + 3 कितना होगा 12, 12 + 1 13, 13 और 1 14 है ना, 14 30 कितना आएगा 14 30। तो बस इधर पे कर दीजिए, तो एक्स आई क्या हो जाएगा 14 30/14, 0 से 0 गया, 4 से काट दीजिए, तो 4 4 3 या तो 12 हो गए, 23 बचा, तो 4 5 से 20, 3 तो 6, तो एक्स आई मेरा कितना आ गया 35.6। तो 2016 का पूरा पेपर अपने डिस्कस करा मैथ्स का। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसको आप कमेंट बॉक्स को आप जो भी आपको डाउट हो आप उसको कर दीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा डाउट हो तो हमारी मेक अकेडमी आईडी को फॉलो कर लीजिए, उधर पे आज जाके आप अपने डाउट को पोस्ट कर लीजिएगा, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।